बाढ़, बारिश और बेबसी की अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर की तस्वीर सामने आई है। मूसलाधार बारिश के बाद वहां पर बाढ़ जैसे हालात हैं और वहां पर लोग फंस गए। उसके बाद से इन लोगों को वहां पर रेस्क्यू किया गया। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश की बात करें तो शिमला में भी बहुत बुरे हाल है। और शुरुआत एक बड़ी खबर से इस बीच में करेंगे। तबाही के बीच में ये बड़ी खबर है, एक 5 मंजिला इमारत ढही थी और उसके बाद अब वहां विवाद बढ़ गया है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में बड़ी खबर आपको देते हैं कि बारिश के बाद बिल्डिंग गिरी थी और उसके बाद विवाद बढ़ गया। राज्य के मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी से मारपीट के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। एनएचएआई ने चिट्ठी लिखकर बाकायदा इस मामले की जांच की मांग भी की है। 30 जून को एक इमारत के गिरने के बाद कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह की एनएचएआई के मैनेजर अचल जिंदल के साथ बहस हुई थी, जिसके बाद आरोप है कि ऑफिसर के साथ बंद कमरे में मारपीट की गई थी। इसके बाद नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मैनेजर अचल जिंदल की शिकायत पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ बीएनएस की धारा 132, धारा 121(1), 352, 126(2) और 3(5) के तहत मामला दर्ज किया गया है। अब ये वो तस्वीर है जिसको लेकर बवाल शुरू हुआ है। ये बिल्डिंग, ये इमारत गिरी थी। इस इमारत के गिरने के बाद बवाल बढ़ा। आरोप यह है कि हिमाचल प्रदेश के मंत्री अनिरुद्ध सिंह, जो कि पहले भी बहुत जो है चर्चाओं में रहे, खासतौर पर जो मस्जिद का मामला चला उसमें जो है उन्होंने तो सदन में भी इस बात को रखा, सड़कों पर भी प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए थे और एक बड़ा आंदोलन चला। और अब वो फिर से विवादों में, फिर से चर्चाओं में, और इस बार बिल्डिंग गिरने के बाद विवाद बढ़ा है। और आरोप अनिरुद्ध सिंह पर यह कि उन्होंने एनएचएआई के अधिकारी अचल जिंदल के साथ मारपीट की है, उनको बंद कमरे में पीटा गया है, ऐसे आरोप है। और गंभीर आरोप है क्योंकि मंत्री पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो है अधिकारी के साथ मारपीट की है। असीम बसी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। असीम, एनएचएआई के अधिकारी के क्या क्या आरोप हैं और अनिरुद्ध सिंह की एंट्री इस मामले में कैसे हो रही है? जी, मैं आपको बता दूं, कल क्योंकि शिमला में लगातार जो है वो मौसम खराब है, इंक्लीमेंट वेदर है, कल शिमला में एक 5 स्टोरी जो बिल्डिंग थी वो कोलैप्स हुई। और क्योंकि वो जो एरिया था वो अनिरुद्ध सिंह का ही कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, तो वहां पहुंच गए, वहां पे एसडीएम भी गए और वहां पे एनएचएआई के ऑफिशियल्स भी गए। डेफिनेटली कुछ लोग भी गुस्से में थे और कहा जा रहा है कि अचल जिंदल, जो कि एनएचएआई के इंजीनियर हैं, उन्होंने अपनी कंप्लेंट जो थी उसमें रिटन कंप्लेंट में लिखा कि हम वहां पे गए थे, अपने काम के लिए गए थे, क्योंकि हमारा रोड भी वहां बन रहा है। और वहां पर जब अनिरुद्ध सिंह आए तो उन्होंने पहले उनसे बदतमीजी की और बाद में एक बंद कमरे के बीच में उनके ऊपर फिजिकल असॉल्ट किया, मैन हैंडलिंग की, जिसकी वजह से वो इंजर्ड भी हुए। और उन्होंने बोला उनके एक साथी के ऊपर भी इसी तरह का हमला किया गया। उसके बाद से एनएचएआई की जो एसोसिएशन है वर्कर्स की, उन्होंने भी एक इसका कंडेम किया। और अब जो एनएचएआई के चेयरमैन है, उन्होंने कैटेगोरिकली चिट्ठी लिख दी है हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को कि इसमें जो है इंक्वायरी होनी चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये भी पता चल रहा है कि अनिरुद्ध सिंह के खिलाफ एफआईआर भी जो है वो दर्ज हो चुकी है। सो एक बड़ा मामला है। एक तरफ जहां एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस वेदर के खिलाफ लड़ रहा है, लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहा है। जो एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स हैं, चाहे डिस्ट्रिक्ट के हों, चाहे पुलिस के हों, चाहे एनएचएआई के लोग हों, उसी के बीच में अगर एक मंत्री इस तरह का बिहेवियर करता है तो वो डेफिनेटली बड़ा ही पेनफुल है। बिल्कुल इस सवालों में। और आप बता रहे हैं कि एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। आप हमारे साथ बने रहे। 2 तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में बिल्डिंग गिरी थी तो भी सवाल उठे थे, और उसके बाद दूसरी तस्वीर जिसमें अधिकारी के साथ उनका विवाद होता हुआ दिख रहा है और ये मंत्री और अधिकारी के बीच का संवाद है। और उसके बाद आरोप है कि कमरे में भी मारपीट की गई है। बंद करेंगे ना तुम्हारे, तब चलेगा। ऐसा है बेटा, जिस दिन बच्चे गड़ेंगे ना तुम्हारे, तब चलेगा। ऐसा है बेटा, जिस दिन बच्चे गड़ेंगे ना तुम्हारे, तब चलेगा। ऐसा है बेटा,